ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के लूप कट टूल को डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम एक टेबल और चेयर बनाना भी सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप लूप कट टूल के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लूप कट टूल का यूज हम किसी भी ऑब्जेक्ट में नए एजेस को ऐड करने के लिए करते हैं। इससे हम अपने मॉडल में और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लूप कट टूल का यूज स्कल्पटिंग में भी करते हैं। तो लूप कट टूल का यूज करने के लिए पहले हमें एडिट मोड में जाना होगा। तो हम टैब पे क्लिक करके पहले एडिट मोड में आ गए। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कई सारे टूल्स दिख रहे होंगे। अगर मैं आपको इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे कई सारे टूल्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे एक आपको लूप कट टूल दिख रहा होगा। इस वीडियो में हम इस टूल को डिटेल में जानेंगे। इसके पहले के टूल्स को हमने पिछली वीडियो में कवर किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, लूप कट टूल को यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लूप कट्स लगा सकते हैं और दूसरा तरीका है इसका शॉर्टकट यूज करके, और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लूप कट पे क्लिक करके दिखाऊं ऑब्जेक्ट को जूम करके, तो जैसे ही देखिए मैं अपने ऑब्जेक्ट पे अपने कर्सर को लेके जा रहा हूं तो आपको यहाँ पे कुछ एक येलो कलर का लूप दिख रहा होगा। अगर मैं इस पे एक लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में, अगर मैं आपको यहाँ पे चारों तरफ से दिखाऊं इसको, तो एक नया लूप क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पॉपअप का ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कट्स का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके कट्स को बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट्स में लूप की संख्या जो बढ़ती जा रही है। यहाँ से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसे कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट आप इसे 0 तक नहीं लेके जा सकते। ये 1 पे आके रुक जाएगा। अगर आपने ये गलती से यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपने गलती से यहाँ पे लूप कट लगा दिया है और आप इसे हटाना चाहते हो तो इसे हटाने का एक तरीका है। अगर आप कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करें तो इसका पूरा लूप आप देखिए सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको ब्लेंडर के बेसिक शॉर्टकट्स नहीं पता है तो आप एपिसोड 2 देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। तो अब अगर हमें इन एजेस को हटाना है तो हम माउस पे राइट क्लिक करेंगे और डिसॉल्व एजेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लूप हमने लगाया हुआ था वो हट चुका है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको लूप कट लगा के एक दिखाता हूँ। यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ कट्स को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको स्मूथनेस का दिख रहा है। अगर हम इसके स्मूथनेस को बढ़ाएं तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर रहा है। अगर आप इसे 0 करते हैं तो ये वापस से वैसे ही हो जाएगा, और अगर आप इसे बढ़ाते या घटाते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉल ऑफ का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमने जो स्मूथनेस चेंज करी है आप उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसे लीनियर रख सकते हैं, इसे शार्प कर सकते हैं या इसे स्मूथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फैक्टर का है। इसके थ्रू आप इन लूप्स को मूव करा सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लूप्स को मूव करा सकता हूँ। तो देखिए, लूप कट टूल का यूज़ मैंने आपको बोला था कि हम ऑब्जेक्ट में डिटेलिंग ऐड करने के लिए करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के किसी एक वर्टेक्स को मूव कराना है तो हम इसे भी मूव करा सकते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी लूप क्रिएट करे हैं उनके सभी वर्टेक्स या एज को हम मूव या रोटेट करा सकते हैं। जबकि इसके पहले जब ये लूप्स नहीं बने थे तब आप पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट या मूव करा सकते थे। तो अब हमने लूप कट को अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम लूप कट के शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्यूब, और इससे यहाँ पे लेके आते हैं और इसके एजेस को सिलेक्ट करते हैं। देखिए, लूप कट का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल R होता है। अगर मैं कंट्रोल R कीबोर्ड पे प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक येलो कलर का लाइन बन चुका है। देखिए, जब हम लूप कट पे क्लिक करके यहाँ पे नया लूप बनाते थे तो एक सिंगल क्लिक पे ही यहाँ पे एक नया लूप क्रिएट हो जाता था। लेकिन अगर हम कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे एक नया लूप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अभी लूप क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं अपने माउस को मूव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी एक नया लूप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये लूप क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊँ और कंट्रोल R प्रेस करूँ तो अगर आप अपने माउस के मिडल बटन को अप या डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप्स की संख्या आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस है लूप कट टूल में और उसके शॉर्टकट में। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मैं कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट में लूप बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप बन चुका है और बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं वो सभी सेम है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे आपको अंडू करके इसे दिखाऊं और कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पे लूप कट अगर हमें यहाँ पे लगाना है और हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और मान लीजिए हम इसे यहाँ पे कहीं पे लेते आते हैं और हमें इसके बिल्कुल बीच में ही कट लगाना था, तो अब हम इसे इसके बीच के पॉइंट को कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए आपको सिंपली माउस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में
लूप यहाँ पे बन चुका है। अब अगर आपने लूप यहाँ पे एक लगा दिया है और उसके बाद आप इसे यहाँ पे मूव करना चाहते हो तो मैं उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। आपको पहले ऑल्ट प्रेस करना है और माउस पे लेफ्ट क्लिक करना है, तो देखिए पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कीबोर्ड पे जी प्रेस करना है या आप यहाँ पे मूव पे क्लिक करके भी इसे मूव करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसे मूव कराऊं तो आप देख सकते हैं हम इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा लूप पहले जो बीच में था अभी यहाँ पे आप देखिए साइड में हो चुका है। तो अब हमने लूप कट टूल की सारी बेसिक चीजें जान ली हैं। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे इस सिलेंडर और इस कोन पे हम लूप कट टूल का यूज करेंगे और इसके बाद एंड में हम लूप कट टूल का यूज करके एक चेयर और टेबल बनाना भी सीखेंगे। तो अब अगर हम इस सिलेंडर पे लूप कट टूल का यूज करके देखें तो यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल आर प्रेस करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे हम इसके बीच में लूप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अपने मिडल बटन को अप डाउन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हम इसके नंबर ऑफ कट्स को भी बढ़ा सकते हैं। बट एक चीज आप नोटिस करेंगे कि हम इसके टॉप पर लूप कट नहीं लगा सकते। जैसे हम अपने माउस को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम सिर्फ इन्हीं एजेस के बीच में लूप कट लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको लूप कट लगा के दिखाऊं भी तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसके बीच में तो लूप कट लगा दिया, बट अगर हम इसके टॉप में लूप कट लगाने के लिए जाएं, हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं हम इसके टॉप में यहाँ पे कहीं पे भी लूप कट नहीं लगा सकते। इसके पीछे का रीजन ये है कि आप देखें यहाँ पे जितने भी एजेस हैं वो सभी यहाँ पे बॉटम से शुरू होकर टॉप में खत्म हो चुके हैं और इसके टॉप में कोई वर्टेक्स या एज है ही नहीं। तो अगर आप इसके टॉप या बॉटम में कट लगाना चाहते हैं तो आपको नाइफ टूल का यूज करना होगा। नाइफ टूल को हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब मैं आपको इस कोन पे लूप कट टूल का यूज करके दिखाता हूँ। तो देखिए क्लोन पे हम लूप कट टूल का यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, कंट्रोल आर प्रेस करके दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे कोई लूप यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लूप कट के लिए हमें 4 वर्टिसेस की जरूरत होती है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 3 ही वर्टिसेस दिख रही हैं। लेकिन अगर आप कोन में भी लूप कट लगाना चाहते हो तो इसके पीछे एक ट्रिक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सबसे पहले हमें ऑल्ट प्रेस करके इसके लूप को सेलेक्ट करना है और ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करना है। अब हमें इस लूप को सेलेक्ट करना है, तो हम ऑल्ट प्रेस करके पहले इस लूप को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके इसे जेड एक्सिस में ऊपर की ओर मूव करेंगे। अब हम इसे स्केल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये क्लोन टाइप का बन चुका है। बट अब अगर हम यहाँ पे लूप कट लगाना चाहें तो अगर हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम लूप कट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नाइफ टूल का यूज करके भी यहाँ पे कट लगा सकते हैं। तो अब हमने कोन पे भी लूप कट लगाना सीख लिया। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। अगर मैं आपको इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने नाइफ टूल का यूज करके यहाँ पे एक तिरछा लूप कट बनाया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करके लूप कट लगाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा नया लूप कट लगेगा वो भी कुछ इसी तरीके का लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स आपको बढ़ा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नए लूप कट्स बने हैं वो सभी उसी तरीके से तिरछे लूप कट बने हुए हैं। तो आपको जैसा भी लूप कट किसी ऑब्जेक्ट में चाहिए आप वैसा लूप कट बना सकते हो। तो अब हमने लूप कट टूल को अच्छी तरीके से डिटेल में जान लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे लूप कट पे जाके माउस पे लेफ्ट क्लिक किए रहते हो तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, ऑफसेट एज लूप कट। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए हम पहले टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और ए प्रेस करके यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक नया मैश ऐड करेंगे और टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे। अब देखिए ऑफसेट एज लूप कट का यूज हम लूप कट के ऊपर ही करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कट आपको अगर लगा के दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक नया लूप कट बन चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ऑफसेट एज लूप कट पे क्लिक करूं और वापस आके यहाँ पे इस लूप कट पे क्लिक किए रहूं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने माउस को मूव करूंगा तो यहाँ पे उस लूप कट के दोनों साइड में 2 नए लूप कट्स बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे एक नया लूप कट लगा के दिखाऊं और फिर से हम ऑफसेट एज लूप कट पे क्लिक करें, अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो जैसे ही हम इस लूप पे लेफ्ट क्लिक करके अपने माउस को मूव करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2 नए लूप कट बन चुके हैं। इसे हम यहाँ पे कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑफसेट एज लूप कट। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अगर मैं यहाँ पे इसे अंडू करके दिखाऊं तो पहले तो हम इसे सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे पहले कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक लूप कट लगा लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ऑफसेट एज लूप कट लगा के दिखाता हूँ। तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर।
तो जैसे ही आप इतना क्लिक करेंगे और अपने माउस को मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और नए लूप बन चुके हैं। तो आपको इन शॉर्टकट्स को याद रखना है। अगर आपको लूप कट लगाना है तो आपको कंट्रोल R प्रेस करना है, और अगर आपको ऑफसेट एज लूप कट लगाना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करना है। तो अब हम लूप कट और ऑफसेट एज लूप कट का यूज करके एक चेयर और टेबल बनाना सीखेंगे। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे एक नया मैश ऐड करता हूँ, एक नया क्यूब ऐड करता हूँ। अब मैं इसे स्केल कर लेता हूँ Z एक्सिस पे कुछ इतना, और अब हम यहाँ पे लूप कट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल R प्रेस करके एक लूप कट लगाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके 2 और नए लूप क्रिएट करेंगे। इसके बाद फिर से हम इसी लूप को सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट प्रेस करके, और फिर से कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके यहाँ पे 2 और नए लूप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इस डायरेक्शन में भी लूप कट लगाएंगे। तो कंट्रोल R प्रेस करेंगे और यहाँ पे मिडल में एक लूप कट लगाएंगे, और फिर से कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके 2 नए लूप कट लगाएंगे। इसके बाद हमें इस लूप को फिर से सेलेक्ट करना है। तो हम ऑल्ट प्रेस करके इस लूप को सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके 2 और नए लूप यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाके दिखाऊं तो हमें शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इन चारों फेसेस को सेलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे फेस सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके आपको इन चारों फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है, और अब हमें ई प्रेस करना है। तो जैसे ही हम ई प्रेस करेंगे आप देखिए यहाँ पे हमारा टेबल बन के तैयार है। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि ये चारों फेसेस कैसे बाहर की ओर निकल आए हैं तो आप हमारा एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सट्रूड टूल के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एक चेयर बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं क्यूब, और इसे G प्रेस करके यहाँ पे मूव करते हैं। अब हम इसे स्केल कर लेते हैं Z एक्सिस पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ लूप कट्स लगाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके 2 और नए लूप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस डायरेक्शन में भी एक नया लूप क्रिएट करेंगे, और कंट्रोल शिफ्ट R प्रेस करके 2 और नए लूप क्रिएट करेंगे। अब आपको यहाँ पे फेस पे सेलेक्ट करना है और इन फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट प्रेस करके। अब इतना करने के बाद अगर आप ई प्रेस करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे आपको ई प्रेस करके दिखाऊं तो ये एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कई सारे एक्सट्रूड टूल्स के बारे में बताया था। तो अभी हम एक्सट्रूड इंडिविजुअल का यूज करेंगे, और यहाँ से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। तो देखिए जितने भी फेसेस थे वो सभी अपने अपने डायरेक्शन में एक्सट्रूड हुए हैं। तो इन सब के बारे में भी मैंने सेकंड एपिसोड में बताया था। अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक चेयर बन के भी तैयार है। तो इस तरीके से हम लूप कट टूल का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के लूप कट टूल को डिटेल में जाना, साथ ही एक टेबल और चेयर बनाना भी सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नाइफ टूल के बारे में जानेंगे। में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।